हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन पर। और दोस्तों, ये हमारा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल डीआरडीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 हम लेकर आ गए हैं आज। तो ऑलरेडी हम पार्ट 1 इसका कर चुके हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले उसको ज़रूर देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को स्टार्ट करें। और सेप्टेम्बर 10 की तैयारी करने वाले सभी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के स्टूडेंट को ये वीडियो एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर ले प्रेस। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था, लेकिन इसका आंसर दोस्तों गलत हो गया था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इसका आंसर होगा n12, लेकिन ये इसका नहीं होगा दोस्तों। जितने कम ट्रायंगल होंगे उतना ही n में नंबर बढ़ता जाएगा, और जितने ज़्यादा ट्रायंगल होंगे उतना ही n में नंबर घटता जाएगा। तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा n2। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 25 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 26 से हम अब कर रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ बेल्ट ड्राइव इन विच बेल्ट होल्ड द पुल्ली बाय वेज एक्शन? ऑप्शन ए रोप बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन बी फ्लैट बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन सी वी बेल्ट ड्राइव, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, वेज एक्शन से जो हमारी बेल्ट होल्ड करके रखती है पुल्ली को, वो हमारी होती है दोस्तों वी बेल्ट ड्राइव। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच पेंसिल ग्रेड इज यूज फॉर लेटरिंग इन ड्राइंग? ऑप्शन ए मीडियम ग्रेड ऑफ एच एंड 2H, ऑप्शन बी 5H, ऑप्शन सी 4H, या फिर ऑप्शन डी 2B। तो दोस्तों, कभी भी ड्राइंग में हम कुछ भी राइटिंग का काम कर रहे हैं या फिर कोई भी लेटरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे दोस्तों वो होगी हमारी मीडियम ग्रेड्स की H या फिर 2H पेंसिल। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेंसिल इज यूज फॉर थिन एंड लाइटर लाइंस? ऑप्शन से एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्ट लेड पेंसिल, ऑप्शन बी हार्ड लेड पेंसिल, ऑप्शन सी मीडियम लेड पेंसिल, या फिर ऑप्शन डी एनी पेंसिल। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी भी थिन या फिर लाइटर लाइन हमें खींचनी है तो उसके लिए हम हमेशा हार्ड लेड को प्रेफर करेंगे। हमारी लेड जितनी हार्ड होगी हमारी लाइंस उतनी ही लाइट और थिन होंगी, और जितनी हमारी लेड सॉफ्ट होगी उतनी हमारी लाइंस डार्क होंगी। तो यहाँ पर इसका लाइटर लाइंस के लिए हो जाएगा हमारा हार्ड लेड पेंसिल। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ रोप इन रोप ड्राइव? ऑप्शन ए हेम्प, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी रबर, या फिर ऑप्शन डी स्टील। तो दोस्तों जनरली जो रोप्स पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती हैं, उसमें जो रोप्स का जो मटेरियल होता है वो दोस्तों होता है हेम्प। कुछ लोग यहाँ पर स्टील या फिर रबर लिख सकते हैं, लेकिन इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, हेम्प होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। फंक्शन की F9 इज यूज्ड इन ऑटोकैड फॉर? ऑप्शन ए ग्रिड ऑन ऑफ, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ, ऑप्शन सी ऑर्थो ऑन ऑफ, या फिर ऑप्शन डी स्नैप ऑन ऑफ। तो F9 जो फंक्शन की दोस्तों यूज होती है वो होती है हमारी स्नैप ऑन ऑफ के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और आपको दोस्तों F1 से लेके F9 तक सभी फंक्शन की याद होनी चाहिए, तो आप एक बार इन सभी फंक्शन की को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ दीज इज ए कैड सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए कैटिया, ऑप्शन बी प्रो इंजीनियर, ऑप्शन सी UGNX, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कैटिया, प्रोई और UGNX ये सभी हमारे कैड सॉफ्टवेयर हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। लेयर ऑफ इन ऑटोकैड? ऑप्शन ए मेकिंग अ ड्राइंग इन ए लेयर, ऑप्शन बी मेकिंग अ ड्राइंग इन ए इनविजिबल लेयर, ऑप्शन सी मेकिंग ए ड्राइंग इन विजिबल लेयर, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों जब भी हम लेयर ऑफ ऑप्शन का यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा मेकिंग अ ड्राइंग इन एन इनविजिबल लेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इन CNC G0 कोड इज यूज फॉर? तो दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात बता दूं कि लास्ट टाइम जो है सेप्टेम्बर 9 में CNC से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। तो आप कहीं से भी अरेंजमेंट करके CNC के बारे में थोड़ा बहुत पढ़कर जरूर जाइएगा। ऑप्शन ए ड्वेल, ऑप्शन बी सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज, या फिर ऑप्शन डी लीनियर इंटरपोलेशन।
तो दोस्तों CNC G01 जो कोड हम यूज करते हैं वो दोस्तों होता है लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इन CNC M06 कोड इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए कूलेंट ऑफ, ऑप्शन बी प्रोग्राम स्टॉप, ऑप्शन सी टूल चेंज या फिर ऑप्शन डी स्पिंडल स्टॉप। तो M06 जो कोड यूज होता है वो होता है दोस्तों टूल चेंज के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। CNC में दोस्तों दो टाइप के कोड होते हैं, G कोड्स और M कोड्स। तो G कोड्स में आपको कुछ याद रखने होंगे और M कोड्स में। तो जो इम्पोर्टेंट कोड्स हैं G कोड के और M के, वो सभी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। CNC मशीन यूजेस। ऑप्शन ए ओपन लूप सर्किटरी, ऑप्शन बी क्लोज लूप सर्किटरी, ऑप्शन सी बोथ ओपन एंड क्लोज लूप सर्किटरी या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमारी जो CNC मशीन्स हैं उसमें दोनों ही ओपन लूप एंड क्लोज लूप सर्किटरी यूज की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सर्वो मोटर इन CNC मशीन यूजेस। ऑप्शन ए ओपन लूप सर्किटरी, ऑप्शन बी क्लोज लूप सर्किटरी, ऑप्शन सी बोथ ओपन एंड क्लोज लूप सर्किटरी या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जब भी सर्वो मोटर का यहाँ पर नाम आएगा तो सर्वो मोटर जो दोस्तों काम करती है वो काम करती है क्लोज लूप सर्किटरी पे। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और लास्ट जो क्वेश्चन हमने दोस्तों देखा है वो CNC मशीन यूज है। CNC मशीन दोस्तों दोनों ही लूप पे काम कर सकती है, लेकिन CNC मशीन में जब हम सर्वो मोटर का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज लूप सर्किटरी, ऑप्शन बी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इन विच सिंबल मटेरियल रिमूवल इज अलाउड। तो यहाँ पर 4 सिंबल दिए गए हैं और पूछा गया है किस सिंबल से हमें पता लगता है कि मटेरियल रिमूवल अलाउड है। तो जब भी दोस्तों इस ट्रायंगल के बीच में सर्कल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि मटेरियल रिमूवल नॉट अलाउड। उसी प्रकार सी ऑप्शन है, ये बेसिक सिंबल है, तो ये भी हमें इंडिकेट नहीं कर रहा है कि इसमें मटेरियल रिमूवल करना है या नहीं। ऑप्शन डी ये हम रफनेस के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मशीनिंग की कोई बात नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जब भी इस टाइप का ट्रायंगल होगा और ये ऊपर से क्लोज होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मटेरियल रिमूवल अलाउड है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। सिंबल एक्सप्रेस। तो यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है और पूछा गया है कि यह क्या एक्सप्रेस कर रहा है। ऑप्शन ए स्टम्बल, ऑप्शन बी स्लिपरी फ्लोर, ऑप्शन सी फ्रेजाइल रूफ या फिर ऑप्शन डी स्टेप डाउन। तो दोस्तों स्टम्बल और फ्रेजाइल रूफ का कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सिंबल होता है, लेकिन ये जो सिंबल है दोस्तों ये है फ्रेजाइल रूफ का। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट शुड नॉट डू विद एक्सीडेंटल पर्सन। तो पूछ रहा है कि एक्सीडेंटल पर्सन के साथ हमें क्या नहीं करना है। ऑप्शन से एक बार देखते हैं। ऑप्शन है गिव समथिंग फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग, ऑप्शन बी लूजिंग एनी टाइट क्लोथ्स, ऑप्शन सी रेज एंड सपोर्ट द लेग अबव द हार्ट लेवल या फिर ऑप्शन डी डू नॉट डू एनीथिंग। तो दोस्तों एक्सीडेंटल पर्सन है तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता कि कुछ तो हमें करना होगा। उसके बाद ऑप्शन सी है कि हमें लेग को सपोर्ट देना है और उसको हार्ट के लेवल से ऊपर रखना है। और ऑप्शन बी है लूज एनी टाइट क्लोथिंग, कोई भी टाइट क्लोथिंग है तो उसको भी हम लूज कर सकते हैं। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन ए गिव समथिंग फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग। तो ये दोस्तों हमें कभी भी नहीं करना है, किसी भी एक्सीडेंटल पर्सन को कभी भी कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 40। विच कर्व इज शोन इन डायग्राम। ऑप्शन ए है एपीसाइक्लोइड कर्व, ऑप्शन बी हाइपोसाइक्लोइड कर्व, ऑप्शन सी इलिप्स या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों किसी भी सर्कल के आउटसाइड किसी राउंड को हम रोटेट करते हैं और किसी पॉइंट को हम फिक्स मान लेते हैं, तो उसके जो आउटसाइड से जो इस टाइप की एक कर्व हमें मिलेगी उसको हम बोलते हैं एपीसाइक्लोइड कर्व। तो यहाँ पर जो ये कर्व दोस्तों दिखाई गई है ये कर्व है, इसको हम बोलेंगे एपीसाइक्लोइडल कर्व।
और इसी प्रकार से अगर एक सर्कल है और उस पर एक पॉइंट फिक्स कर दिया जाता है और उसको अंदर से हम रोटेट करेंगे तो वो कुछ कुछ इस टाइप से रिवर्स में आएगी। तो इस टाइप की जो कर्व हो जाएगी वो हो जाएगी हाइपोसाइक्लोइड। और इन दोनों ही कर्व को बोलते हैं साइक्लोइडल कर्व, एक एपिसाइक्लोइड एक हाइपोसाइक्लोइड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, एपिसाइक्लोइडल कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इन विच सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग डायमेंशन कैन बी रीड फ्रॉम बॉटम एंड राइट हैंड। ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी अलाइंड, ऑप्शन सी फंक्शनल या फिर ऑप्शन डी नॉन फंक्शनल। तो दोस्तों कभी भी डायमेंशन स्ट्रेट से या फिर राइट हैंड से हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की जो डायमेंशन होती हैं दोस्तों उनको बोलते हैं हम अलाइंड डायमेंशन। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और दूसरे टाइप की जो डायमेंशन होती है दोस्तों वो होती है यूनिडायरेक्शनल। उसमें डायमेंशंस को कभी भी अलाइन करके नहीं लिखा जाता। अगर हमारी वर्टिकल डायमेंशन है तो उसको हम यहाँ पर कहीं तो उसको एक ही डायरेक्शन से हम रीड कर सकते हैं। तो अलाइन डायमेंशन होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, सिंबल रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन ए डबल वीबट जॉइंट, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स डबल वीबट जॉइंट, ऑप्शन सी कॉनकेव डबल वीबट जॉइंट या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं इस टाइप का जो हम सिंबल यूज करते हैं वो डबल वीबट जॉइंट के लिए यूज होता है। और जब इसके ऊपर इस टाइप का एक सिंबल आ जाता है तो वो हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार इसमें अगर इस टाइप का अंदर की तरफ हो जाएगा तो वो हो जाएगा कॉनकेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स डबल वी बट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग टू एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन है रिजल्टिंग फ्रैक्शन, ऑप्शन बी रिप्रेजेंटेटिव फिगर, ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर ऑप्शन डी रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स। तो दोस्तों कभी मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग डिवाइड बाई एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये जो रेशो होगा दोस्तों इसको हमेशा बोला जाता है आरएफ या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच व्यू इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन वर्टिकल प्लेन। ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए एलिवेशन, ऑप्शन बी प्लान, ऑप्शन सी लेफ्ट व्यू, ऑप्शन डी राइट व्यू। तो दोस्तों वर्टिकल प्लेन, तो दोस्तों ये होगा हमारा वर्टिकल प्लेन और ये नीचे हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन पे जो भी हमेशा हम ड्रॉ करेंगे वो होगा हमारा फ्रंट व्यू या फिर एलिवेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिवेशन। और इसी प्रकार से अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पूछता है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लान। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सिलेंडर इज हैविंग विच टाइप ऑफ सरफेस। ऑप्शन ए सिंगल कर्व सरफेस, ऑप्शन बी डबल कर्व सरफेस, ऑप्शन सी राउंड सरफेस या फिर ऑप्शन डी फ्लैट सरफेस। तो दोस्तों सॉलिड में जो सरफेस हो सकता है कर्व सरफेस वो दो टाइप का हो सकता है, या तो सिंगली कर्व्ड या फिर डबल कर्व्ड। यहाँ पर जो सिलेंडर दिया गया है सिलेंडर में हमेशा होता है दोस्तों सिंगल कर्व्ड सरफेस। और वहीं हम स्फेयर की अगर बात करते हैं तो स्फेयर में हमेशा दोस्तों डबल कर्व सरफेस होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, विच फैक्टर कैन डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्टेड जॉइंट। ऑप्शन है यहाँ पर डिक्रीज इन पिच, ऑप्शन बी इंक्रीज इन पिच, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो ये जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पूछा गया है कि किसकी वजह से एक बोल्ट की स्ट्रेंथ को कम किया जा सकता है। तो अगर हम दोस्तों पिच को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी स्ट्रेंथ दोस्तों कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच बोल्ट इज यूज्ड इन रिपीटेड अप्लाइड लोड। ऑप्शन ए एंटी फटीग बोल्ट, ऑप्शन बी एंटी क्रीप बोल्ट, ऑप्शन सी लोड बियरिंग बोल्ट या फिर ऑप्शन डी हैवी ड्यूटी बोल्ट। तो दोस्तों रिपीटेडली अप्लाइड लोड होता है उसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, अगर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसको हम बोलते हैं फटीग। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा एंटी फटीग बोल्ट।
जहाँ पर भी रिपीटेडली अप्लाइड लोड है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंटी फटीग बोल्ट। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई जॉइंट। ऑप्शन ए निपल जॉइंट, ऑप्शन बी सॉकेट एंड कपलर जॉइंट, ऑप्शन सी सॉकेट वेल्ड जॉइंट या फिर ऑप्शन डी यूनियन जॉइंट। तो दोस्तों ये जो हमें यहाँ पर डायग्राम दिया गया है ये है हमारा सॉकेट वेल्ड जॉइंट का। सॉकेट वेल्ड जॉइंट को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इन विच गियरिंग अरेंजमेंट एक्सिस ऑफ गियर एंड पिनियन आर पैरेलल। ऑप्शन ए बेवल गियर, ऑप्शन बी माइटर गियर, ऑप्शन सी वोम गियर या फिर ऑप्शन डी हेलिकल गियर। तो दोस्तों एक्सिस पैरेलल पूछ रहा है कि किस गियरिंग अरेंजमेंट में होगा। तो अगर दो गियर सीधे सीधे इस तरीके से अरेंज किए गए हैं तो उसके एक्सिस हमेशा पैरेलल रहेंगे। तो बेवल गियर में एक्सिस हमेशा एंगल पे रहेंगे, माइटर गियर में भी एंगल पे रहेंगे, वोम गियर में वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए रहेंगे। और यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हेलिकल गियर। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। इसमें दोनों गियर इसी तरीके से हम अरेंज करेंगे जिससे कि उसके एक्सिस हमेशा हमको पैरेलल मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच कमांड इज यूज टू मिरर एन ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड। ऑप्शन ए मिरर, ऑप्शन बी मिरर ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी मिरर पार्ट या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो मिरर के लिए सिंपली दोस्तों मिरर के लिए हम मिरर ही कमांड यूज करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जिनको हम सोल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने दोस्तों कराए हैं ये सभी क्वेश्चन सेप्टेम्बर 9 में पूछे गए थे। तो इससे आपको एक आइडिया मिल सकता है कि डीआरडीओ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। इस वीडियो का दोस्तों यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू एंड टेक केयर।